बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी श्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सके। माई सेल्फ डॉक्टर जूबिया नौरीन, PhD एजुकेशन, एक्सपर्ट ECCD, Montessorian, founder Pakistan Smart Step, एंड अ बिग एडवोकेट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन। और जब मैं ये कहती हूँ कि मैं एक सपोर्टर हूँ या एक प्रमोटर हूँ नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन की पाकिस्तान में, तो इससे शायद आप ये समझते हैं कि मैं शायद स्कूल्स के खिलाफ हूँ या स्कूल्स की दुश्मन हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट स्कूल, आई एम अगेंस्ट नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन और कन्वेंशनल एजुकेशन या कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो आज हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला के असल तो सारा फजल और करम होता है कि उसने हमें इस तरफ लगाया। आई डोंट रिमेम्बर कि कभी मैं टीचर भी बनना चाहती थी। आई वांटेड टू बी ड्रेस डिजाइनर, और फिर अल्लाह ताला आपको क्या करता है, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए, मुझे बीएड करना पड़ा, फिर मुझे मॉन्टेसरी एजुकेशन में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आई स्टार्टेड माय मॉन्टेसरी हाउस ऑफ चिल्ड्रन
एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 इयर्स ना। तो उसमें ये कि अर्ली इयर्स में पूरी ज़िंदगी मेरी गुज़र गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो पीएचडी करवाई वो भी एजुकेशन में, और पर्टिकुलरली डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, ई-लर्निंग एजुकेशन, यूबिक्विटस लर्निंग मेरी एक्सपर्टीज़ रही। पहले से ही, बहुत पहले से ही, क्योंकि मॉन्टेसरी एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच ही होती है, और शुरू से क्योंकि मैंने उस पे काम किया है, तो मैं ऑलरेडी कुछ काम कर रही थी नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे मदर बनाया 8 साल पहले, तो मैंने वो एक जो मॉडल मेरे ज़हन में काम कर रहा था, एक नॉन ट्रेडिशनल किस्म का मॉडल, उसके ऊपर प्रॉपर काम करना शुरू किया। और जैसे ही मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई 2019 में, दिसंबर में, और अभी मैं उस मॉडल्स को बहुत सारे स्कूल्स के साथ डिस्कस कर रही थी। हम लोग विज़िट कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, डिफरेंट स्कूल्स में, तो कोरोना वायरस आ गया। एंड आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड एंड आई वाज़ रियली डिसहार्टेड एज़ वेल कि यार अब क्या होगा? मैं वाक़ई में चाहती थी कि कुछ चेंज लेकर आया जाए स्कूल्स में, चीज़ों में, और फिर कोरोना वायरस आ गया। बहरहाल हमने क्या किया कि अपने उस पूरे मॉडल को, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तो एजुकेशन ही सारी नॉन ये थी, ई-लर्निंग थी, सॉरी। तो मैंने उसको उसके साथ अलाइन किया और अपना एक बिज़नेस मॉडल डेवलप किया हमने अपना, पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के नाम से। उसे कोरोना वायरस के दौरान हमने रजिस्टर्ड करवाया, और देखते ही देखते, मतलब तकरीबन इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 एंड हाफ ईयर्स, और इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, मोहब्बत मुझे मिला। एंड इवन आई रिमेंबर, मैं किसी को कुछ दिन पहले बता रही थी, मेरे एक कोच थे बिज़नेस के, उनको मैं बता रही थी कि जब मैंने लोगों से मशवरा लिया, यानी कोई 10 एक्सपर्ट लोग जो एजुकेशन के लोग थे और जो अम, ऑनलाइन लर्निंग को समझते थे, मैंने जब उनसे ये कहा कि मैं छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ क्रेज़ी आइडिया, क्योंकि कैसे मुमकिन है कि छोटे बच्चे जो कि फिज़िकल क्लासरूम्स में नहीं बैठते, आपको लगता है कि आप उनकी अटेंशन ग्रैब कर पाएँगी ऑनलाइन, सो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने किसी एक की भी बात नहीं मानी, और फिर अपनी ही बात मनवाते हुए कोर्सेज़ लॉन्च किए छोटे बच्चों के लिए, और मेरे लिए खुद भी बड़ा सरप्राइज़िंग था। आई इवन स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे जब मैंने रीडिंग क्लास करवाई, तो मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन रीडिंग क्लास के बाद मेरे शायद आप में से कुछ लोग हों जिनका मेरे साथ वो वाला एक्सपीरियंस रहा हो। इतने ज़्यादा मैसेजेस मुझे बच्चों के आए, और इतना ज़्यादा मदर्स ने उसको एप्रिशिएट किया, और बच्चों की माशाल्लाह अटेंशन भी ग्रैब हुई, और फिर सक्सेस स्टोरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बनती चली गई। तो क्या है कि जब आप ये बात करते हैं कि यार एक सिस्टम चल रहा है ना, स्कूल्स इतने लाखों के हिसाब से बच्चे, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, इतने बेहतरीन स्कूल्स काम कर रहे हैं, तो आपको बीच में अपनी कौन सी अप्रोच याद आ गई है, या आप उन चंद लोगों में जो एक नई बात कर रही है, तो वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप एक स्कूल प्रिंसिपल हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक मदर हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मजबूर करती हैं कुछ लोगों को ऐसा काम करने पर जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जैसा कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप अर्ली ईयर्स एजुकेशन की बात करते हैं, ऑल्दो मैं ये नहीं कहती कि अर्ली ईयर्स, लेकिन क्योंकि हमारा काम ये है, तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि आप एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल अप्रोच जो कि बड़े बच्चों के लिए भी सूटेबल नहीं है, उसको अर्ली ईयर्स में घुसा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे बच्चों के जो जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान में, और मैं जनरली बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, डेफिनेटली मैं उन स्कूल्स की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके काम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम स्कूल्स, द मैक्सिमम जो हमारा सिस्टम है वो क्या कर रहा है, आउटपुट वो क्या दे रहा है। तो एक नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग कह लिए एजुकेशन, वो है अर्ली ईयर्स के अंदर। और उसके बाद अगर अर्ली ईयर्स की हम बात भी करें, तो हम सिर्फ एकेडमिक्स की बात करते हैं। कैसी हैरानी वाली बात है कि जब हम जापान जैसे मुल्क को देखते हैं जो टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है दुनिया को, तो बस 7 साल तक अपने बच्चे को पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाता, सिर्फ मैनर्स और बेसिक लाइफ स्किल सिखाता है। और जब हमारी बारी आती है, तो हम अर्ली ईयर्स एजुकेशन के अंदर सिर्फ एकेडमिक्स की बात करते हैं, हम होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं करते। वी डोंट टॉक अबाउट के बच्चे की फिजिकल एजुकेशन के बारे में, बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में, बच्चे की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, उसकी कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, उसकी एस्थेटिक डेवलपमेंट के बारे में, हम ये चीजों पे बात नहीं करते। तो हमारा जो दूसरा मुद्दा था वो ये था कि एक तो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो अर्ली ईयर्स के अंदर है, वी आर अगेंस्ट दैट, और होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच में लगती है कि वो बहुत मिसिंग है। और इसके साथ साथ, जैसे कि मैं बहुत दफा अपने वेबिनार्स में ये बात करती हूँ कि भाई आपका और मेरा बच्चा जो मेरी और आपकी गोद में है वो अल्फा जनरेशन है, उसने आज से 15-20 साल जब अपनी वर्क प्लेस पे जाना है, तो दुनिया मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी होगी, और आप उसको और मैं उसको 21st सेंचुरी के
लिए रेडी नहीं कर रहे तो उसकी एक बहुत लैकिंग हमें अपने करिकुलम और अपने नसाब के अंदर मिलती है। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच जो है सीखने की, देखिए क्या है एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात भी करते हैं तो होती क्या है, एजुकेशन इंसान को उसके रियल लाइफ के लिए तैयार करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आप पीएचडी करके भी चले जाएं तो आपको ये नहीं पता कि आपको लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती, आपको पेरेंटिंग नहीं आती, आपको कुछ गवारजदवाजी जिंदगी के टिप्स नहीं आते, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाई जाती, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, आपको आपको एंगर मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, आपको कुछ भी नहीं आता होता। सेम मर्दों का हाल है, सेम औरतों का हाल है, और हमारी और स्किल्स भी नहीं है। ये मजे की बात है कि चलो लाइफ स्किल्स को साइड पे करो, ऐसा नहीं है कि बड़ी जॉब्स मिल रही है हमें, हमारे हाथों में डिग्रियां हैं और उसके बाद हमें नौकरियां भी नहीं मिल रही। तो मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग है, वो बहुत मिसिंग हमें नजर आती है। और फिर जिस वक्त जैसे कि ये एक वेव आई है बहुत बड़ी, खास तौर पे कोरोना वायरस के बाद होम स्कूलिंग मदर्स की, असल में ये वेव पता क्यों आई है, बड़ी मजेदार बात है। होम स्कूलिंग तो बहुत सालों से चल रहा था ओवरसीज में, पाकिस्तान में इसकी जो वेव है ना ये बहुत ज्यादा आई है कोरोना वायरस के बाद। हुआ क्या कि स्कूल्स बंद हो गए, माओ ने पढ़ाना शुरू किया और उन्हें पता चला कि उनके बच्चों की तो पोटेंशियल ही बहुत ज्यादा है। वही सिलेबस, वही करिकुलम जो कोई भी इदारा एक साल में करवाता है वो 2-3 महीने में करवा लेती है। तो उससे होम स्कूलिंग की जो वेव आई उसमें बहुत ज्यादा आप कह लेंगे तेजी आई और लोगों ने इस तरफ रुक किया। लेकिन माओ को समझ तो आ गई कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, बट अगेन दे डोंट नो कि उनको दे आर नॉट अर्ली इयर्स एक्सपर्ट, उन्हें नहीं पता कि हमने ये चीजें करवानी कैसे हैं, होलिस्टिक अप्रोच क्या होगी करिकुलम की, 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होंगी, क्या चीजें हैं जिनको हमने लेके चलना है अपने बच्चों की तरबियत के लिए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें लगता है कि हमारे पास सोल्यूशंस हैं होम स्कूलिंग मदर्स के लिए। सेम हमारे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप किसी भी फेसबुक ग्रुप में चले जाएं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएं, तो जो टोडलर्स बच्चे की अम्मा है ना वो दुनिया में आपको सबसे ज्यादा परेशान नजर आएगी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि उसने अपने बच्चे के ट्रांट्रम्स को कैसे हैंडल करना है, उसने बाकी सारी चीजों को किस तरह से हैंडल करना है, उस वक्त उसकी जो डेवलपमेंट है वो कौन सी चीजें उसके लिए जरूरी है। तो हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि जो टोडलर्स मदर जो है उनके प्रॉब्लम्स को डील जो है ना वो कर सके। इसी तरह बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग अपने बच्चों को अगर स्कूल्स नहीं भेज रहे तो देयर मस्ट बी ऑप्शंस फॉर द ऑनलाइन स्कूल्स और ऑनलाइन लर्निंग, ताकि वो बहुत एक बड़ी रेशो जो इस वक्त घरों में बैठी हुई है बच्चों की, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना वो दिया जा सके। और अगेन सिर्फ दुनियावी क्यों, जब हम दीनी तालीम की बात करेंगे, हम कुरान की बात करेंगे, तो उसमें भी हम देखते हैं कि वही एक और दूसरी एजुकेशन में तो फिर भी कुछ ना कुछ है। यानी आप ये देखेंगे कुछ ना कुछ, आप किसी स्कूल में चले जाए एटलीस्ट मॉन्टेसरी रूम एक बड़ा उनको डेकोरेट किया होगा, ये कम से कम पाकिस्तान में आ रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू कुरान एजुकेशन तो फिर तो वही वाली चीज है, वही ट्रेडिशनल चीजें जो है ना वो हम लेकर आ जाते हैं। अगेन हम दूसरी तरफ देखें तो जैसे अभी 21st सेंचुरी का दौर है, तो चाइल्डप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बच्चों की लाइफ स्किल्स हैं या बच्चों की जो करियर है उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हम उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हमने ये पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप डेवलप किया। और इसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में इतने ज्यादा कोर्सेज लॉन्च किए, इंग्लिश के, उर्दू के, राइटिंग के, रीडिंग के, साइंसेस के, सोशल स्टडीज या ज्योग्राफी के, कुरान के, ऑनलाइन स्कूल, टोडलर स्कूल्स, अदाब जिंदगी और पता नहीं कितने, और हर हमारे जो ओकेजन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हर तरह के प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन के वो लोग, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए, कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप किस तरह से एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच को आपके डोर स्टेप्स के ऊपर इंतहाई पॉकेट फ्रेंडली चार्जेस के अंदर लेकर आने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो अब आ जाते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इस महीने मैम आप क्या लेकर आ रहे हैं। तो इस महीने जैसे कि हमारा सितंबर का मंथ चल रहा है और इसमें हमारे 3 मेगा प्रोग्राम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं और 2 हमारे शॉर्ट कोर्सेज हैं। तो उनके लिए आज ये ओरिएंटेशन हमने रखी है, जिसको मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी जो है इनके बारे में बताऊं। पहले एक ये वीडियो देखते हैं। हाजरा बेटा, जल्दी से आ जाए सिपारा पढ़ने, आपके कारी साहब आ गए हैं। मम्मा मेरा दिल ही नहीं चाह रहा पढ़ने को, मुझे नहीं पढ़ना कारी साहब से, मैं इतनी बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ? अरे ये तो जानी पहचानी आवाज लग रही है। जी हाँ, ये आवाज हमारे घरों में अक्सर तब गूंजती है जब हम अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ने के लिए बुलाते हैं। क्या वजह है कि हमारे बच्चे इतनी दिलचस्पी से कुरान मजीद नहीं पढ़ते और बहुत जल्दी उकता जाते हैं?
क्या हम जानते हैं कि नाजरा कुरान रवायती तरीके से पढ़ा देने से कुरान मजीद का हक अदा नहीं होता। कुरान का हक तो तब अदा होगा जब ये हमारे बच्चों की अमली जिंदगी का हिस्सा बनेगा, और ये तब होगा जब वो कुरान का दुरुस्त फहम हासिल कर सकेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि रवायती तरीक़े तदरीस बच्चों में अदम दिलचस्पी पैदा करता है, इसलिए कि हम जानते ही नहीं कि छोटे बच्चे मजेदार सरगर्मियों के जरिए सीखते हैं। वो रंग करते हुए, सवालात करते हुए, दोस्तों के साथ मिलके वीडियोस के जरिए, फ्लैश कार्ड और रंग बिरंगी वर्कशीट से सीखते हैं। लेकिन हम बहैसियत मुसलमान वालिदैन अपने बच्चों को इस तरह कुरान पढ़ाते ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए? आइए हमारे साथ पाकिस्तान के अपनी नोयत के पहले मुनफरिद ऑनलाइन प्रोजेक्ट मेरा प्यारा कुरान का हिस्सा बने और डॉक्टर ज़ूबिया नूरीन की इस मुहिम में शामिल हों, जहां आपके बच्चों को न सिर्फ जदीद तरीके तदरीस के जरिए कुरान तजवीद से पढ़ाया जाएगा, बल्कि कुरान का तर्जुमा, तफसीर, कुरान कहानियाँ, अहादीस, सीरतुन नबवी, हिफ्ज़, अरबी ज़ुबान से तारुफ, अखलाक, आदाब, अकायद, इस्लामी मालूमात भी फराहम की जाएंगी। हमारा दावा है कि इस कोर्स के जरिए आपका बच्चा असली और सच्चा मुहिब्बुल कुरान बनेगा। मेरा प्यारा कुरान आपके बच्चे को गौर व फिक्र के जरिए कुरान पढ़ना, समझना, तदब्बुर करना और उस पर अमल करना सिखाएगा। तो आए अपने बच्चों को लेकर असली मुहिब्बुल कुरान बनने। जी अच्छा, अब मेरा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस द मदर्स कि वो मेरा प्यारा कुरान ज्वाइन करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा प्यारा कुरान की जब बात आती है तो इसे मैं कहती होती हूँ कि दिस इज माई इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट। व्हाट इज इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट? इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, एक ऐसा ड्रीम होता है जो इंसान सोचता है, जो उसके जीने का मकसद होता है, या कह लें कि एक ऐसी चीज होती है जो आपको जिंदा रहने के लिए आमादा करती है, जो आपको ये सोच पे आमादा करती है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो शायद आपके मरने के बाद भी जिंदा रहे, जैसे हम सदका जारिया कहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ जितनी भी मदर्स है मेरी बात बहुत ध्यान से सुने कि ये बात तो आपके समझ में आती है और बहुत अच्छे तरीके के साथ आती है कि भाई ठीक है, मैम ज़ूबिया हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, मैम ज़ूबिया ये बात कर रही हैं कि भाई बच्चे की स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, एस्थेटिक, कल्चरल, फिजिकल, लैंग्वेज सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि बच्चा एक बड़ा ही हेल्दी किस्म का बच्चा जो है ना वो बन के सामने आए। ये बात आपको मेरी समझ आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुरान की या दीनी तालीम की, तो उस वक्त आपकी ये होलिस्टिक अप्रोच कहाँ चली जाती है? लाइक मुझे ये वाले क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम ये क्या बात हुई, सब तजवीद पर फोकस करें, अभी से बच्चों को हदीस, अरबी, कुरान कहानियां, तफसीर, सीरतुन नबी, ये सब कुछ करवाने की क्या जरूरत है? तो इसका जवाब ये है कि बिकॉज हम तो एडवोकेसी कर ही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की रहे हैं। तो जब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे कि जिसको हम कहेंगे कि ये कुरान का प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम हॉलिस्टिक अप्रोच को कैसे भूलेंगे? और ये कितना सादी बात है ना, कितनी समझने की बात है। हुआ क्या है, आप मुझे खुद बताएं, मैं पता नहीं अब इसके ऊपर फतवा ना लग जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मदरसों में सैकड़ों लोग जो हैं वो कुरान पढ़ के या हिफ्ज करके बाहर निकलते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? अगर हम कुरान को देखें, अगर हम कुरान तो गौर व फिक्र की बात करता है। अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ें तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ चले जाएं, हमारी नेशन, हमारी उम्मा कहाँ से कहाँ चली जाए। तो हमें करना क्या है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, आप जिस भी लेवल पे, अगर आप एक इवन कुरान टीचर हैं, अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, आप जिस भी लेवल पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज ये अंडरस्टैंड करें कि आप इसको हॉलिस्टिकली पढ़ाएंगे। हॉलिस्टिकली कैसे? मिसाल के तौर पे हमें तो अरबी जुबान हमें तो आती नहीं, तो अरबी जुबान अगर बच्चे को आएगी तो ही वो एक डायरेक्ट कनेक्शन डेवलप कर सकेगा ना कुरान पाक समझने में। जैसे कि हमारा डेवलप ही नहीं होता, हमें तो बचपन में ये तक कहा जाता उसकी तफसीर ना पढ़ना, वहाबी हो जाओगे, उसकी तफसीर ना पढ़ना, शिया हो जाओगे, उसकी तफसीर ना पढ़ना। ओके भाई, आप शिया सुन्नी लेके बैठे रहे हैं, हमें कम से कम मुसलमान तो बनने दें। तो मुसलमान बनने के लिए कम से कम इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बच्चे को डायरेक्टली अरबी से जोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारा बच्चा अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो है वो दीन को समझ सके। और ये मुझे बताएं कि वो जैसे हज़रत आयशा कहती हैं, सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कि नबी करीम जो है ना, मतलब कुरान
नबी करीम की जात, उनका अखलाक, सब कुछ वो कुरान पाक है। तो कैसे मुमकिन है कि हम हदीस से दूर रह के, हम सुन्नतों से दूर रह के तो हम कुरान को अंडरस्टैंड कर सकें? और कुरान आया भी तो इसलिए नहीं है ना, बेशक उसके एक एक हरफ पे हमें नेकियां मिलती हैं, लेकिन उसके भेजे जाने के पीछे जो रीजन है, अनफॉर्चुनेटली उसको, उस रीजन तक हम नहीं पहुंच रहे, और वो रीजन है कुरान को समझना और उसके ऊपर अमल करना। ये है असल में कुरान। ठीक है, जब हम बात करते हैं सीरत नबी की, प्यारे नबी के अखलाक की, प्यारे नबी की नरमी की, प्यारे नबी के सच बोलने की, तो वो कुरान पे चलता फिरता। तो मकसद ये हुआ कि जब हम बात करेंगे, चलिए हम अगर अपने ही प्रोजेक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, मैंने अपने बच्चों के लिए एक कारी रखा, दूसरा रखा, तीसरी कारियां रखी। अब मैं क्योंकि मॉन्टेसरी डायरेक्टर थी, मेरे बच्चे तो खेल खेल में सब कुछ पढ़ लेते थे, बट व्हेन इट कम्स टू कुरान, कोई चारपाई के नीचे घुस रहा है, कोई टेबल के नीचे घुस रहा है, मम्मा हमने नहीं पढ़ना, हमने नहीं पढ़ना। एंड देन आई रियलाइज्ड, ओह माय गॉड यार, व्हाट्स हैपनिंग। छोटे बच्चा, जब आपको एक एबीसी पढ़ानी है, आप फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं, आप पोइम्स बना रहे हैं, आपने यूट्यूब के चैनल्स भर दिए हैं, आपने दुनिया जहान का काम करना शुरू कर दिया, और कुरान उसके लिए क्या है? टोपी में ना वजू करो, बैठो और 3 साल के बच्चे को लगा के कारिया के पास बिठा दो। क्या हाँ उसको अस्तगफिरुल्लाह, उसका दिल माइल होगा अल्लाह ताला की तरफ? हर बात पे गुनाह, हर बात पे सवाब, हर बात पे अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाएंगे, अल्लाह आपसे नाराज हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको ये कर देंगे, अल्लाह ताला दोज़ख में फेंकेंगे, अल्लाह जुबान काट देंगे। खुदा का वास्ते अल्लाह ताला छोटे बच्चे की जुबान क्यों काटेंगे? अल्लाह छोटे बच्चे के हाथ क्यों काटेंगे? बच्चों को अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने का बताएं, उसके वदूद होने का बताएं, उसके मालिक और खालिक होने का बताएं, ताकि उसकी एसोसिएशन डेवलप हो। मेरा प्यारा कुरान, जिस वक़्त मुझे लगा कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो अब मैं क्या करूँ? मैंने जितने भी मेरे लोग थे जानने वाले, उनमें जो बेहतरीन मॉन्टेसरी ट्रेन्ड थी, और माशाल्लाह कह लें कि जो पीएचडी, एमफिल लेवल के वो लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा दीन को समझते थे, उनके पास डिप्लोमास थे, उनके पास डिग्रीज़ थी, उनके साथ बात की, सभी ने इस आइडिया को बड़ा पसंद किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 लोगों का एक पूरा ग्रुप बनाया, और पिछले 1 साल से आई एम प्राउडली सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पहला बैच के चारों सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने कोशिश की है। देखिए, कोशिश है, ये पहला साल है, और अक्सर जब मैं सुपरवाइजर्स के साथ बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरा प्यारा कुरान तो ज़ाहिर है एक ऐसा ट्रेंड सेटर बनेगा इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। तो उसमें हमने कोशिश की कि हम सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच्चों तक पहुँचा सकें। मतलब अगर हमने एक लेटर भी पढ़ाना है तो हम उसका भी एक एक्शन बनाते हैं, हम उसकी भी एक नज़्म बनाते हैं, हम उसकी भी एक एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं, हम अब हर चीज़ को हम वर्कशीट्स बनाते हैं, हम बाइंडर्स बनाते हैं, हम नज़्में बनाते हैं, हम ऑडियोज बनवाते हैं, हम कोहोर्ट गेम्स बनवाते हैं, हम लाइव वर्कशीट्स बनाते हैं, हम वीडियो या व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं, हम हर वो चीज करने की कोशिश करते हैं कि जिससे बच्चे की आप जो कह लें कि उसकी अटेंशन स्पैन बेहतर हो, जिससे कि उसकी जो एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो एक और बात, एक और मजे की बात, अब मजीद इसमें 2 तरह के लोग होंगे। आप कुछ सुनेंगे और कहेंगे अच्छा अच्छा, वाह 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 मैम ज़ूबिया, मैं तो मेरा प्यारा कुरान के बारे में ही ख्वाब सोच रही थी, बस डन हो गया, मेरा प्यारा कुरान में एडमिशन दिलवा दिया। और क्या सोच रहे हैं कि हम मैम को पैसे देंगे, एक एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है, और मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा आलम बन के निकल आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती। जब आप कुरान की बात करेंगे, देखिए जब हम नॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है, और बड़ा समझ समझ में आने वाला है कि माँ एक रोल मॉडल होती है, और जो वो कर रही होती है बच्चा उसको कॉपी करता है। यही कहेंगे ना, दुनिया के सारे न्यूरोलॉजिस्ट कर लें, एजुकेशन साइंटिस्ट कर लें, मेडिकल डॉक्टर कर लें, कोई भी कर लें, ठीक है, वो सब यही कहेंगे आपको, एजुकेशनिस्ट भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कुरान की बात करेंगे तो सिर्फ फीस दे देने से, सिर्फ पैसे दे देने से, सिर्फ बच्चे को जूम क्लास दे देने से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेरे अपने बच्चे क्योंकि एनरोल्ड रहे हैं, मेरी अपनी जो मॉडरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके बच्चे एनरोल्ड रहे हैं, तो हमें पता है कि आपको इसको जीना पड़ेगा। यानी ये कोर्स का नाम नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी, और उसकी वजह से मैंने सुन्नतें सीखी, उसकी वजह से मैंने हदीस सीखी, अपनी औलाद की वजह से मैंने दुआएं सीखी। और मुझे कभी याद नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी लाइफ में पीएचडी तक कभी मैं उठती थी और दुआ पढ़ती थी, और सोती थी तो दुआ पढ़ती थी, और सफर की दुआ पढ़ती थी। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे इसमें कहने में कोई वो शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि आज मेरी औलाद की वजह से मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ। तो अगर आप भी मेरे जैसी अम्मियां हैं जो एक्चुअली बहुत कहीं पीछे रह गई हैं, तो यकीन करें कि दिस इज द बेस्ट टाइम। अपने बच्चे को जब आप जोड़ेंगे, उसकी तरबियत को कुरान के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, और उसको खुद जिएंगे, मतलब हर एक्टिविटी को आप खुद जिएंगे, तो आप अंदाजा, आपको इतना मजा आएगा कि आप खुद एक सूरत याद करते हैं, आप खुद एक हदीस याद करते हैं, आप खुद एक सुन्ना पे अमल करते हैं, आप खुद एक आयत को समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो आपके घर के हालात कैसे बदलते हैं, आपकी जिंदगियां कैसे बदलती हैं, आपके
किस तरह रहमत और बरकतें आती हैं, ये सारी चीजें तो जाहिर है आप एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, हमारे 2 बैच क्योंकि चल रहे हैं, उनकी ढेर सारी हमारे पास फीडबैक्स है जो हम अपने पेजेस पे लगाते भी रहते हैं। तो जिन जिन माओ ने इसको जिया है ना, वो आपको बता सकते हैं कि एक्चुअली ये कितना माइंड चेंजर है, ये कितना लाइफ चेंजर प्रोग्राम है। तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि अगर तो आप अपने बच्चे के लिए किसी ऐसे हॉलिस्टिक प्रोग्राम की तलाश में थे जो छोटे बच्चों को कुरान भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाए जैसे कि वो दूसरी दुनियावी तालीम पढ़ता है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। और मैं यहाँ बिल्कुल लाइव ये बात कर रही हूँ कि हम बड़े फखर के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ ये बात कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोजेक्ट में मेरा प्यारा कुरान में जिस तरह से हमने इसे डिजाइन किया है, शायद आपको इस तरह का सेम प्रोजेक्ट उर्दू जुबान में कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत सारे पहलुओं पर अल्हम्दुलिल्लाह हॉलिस्टिकली जो है ना वो मेरा प्यारा कुरान में काम कर रही है। आज से मेरा प्यारा कुरान की जो हमारी है वेलकम वीक वो स्टार्ट हो चुका है और अभी इस पूरा हफ्ता हमारी एडमिशंस ओपन रहेंगी। अगर आप बच्चों को इनफरादी तौर पे पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे ही मटेरियल के साथ वो क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, और अगर आप बच्चे को ग्रुप के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, और हमने अपने बच्चे भी खुद ग्रुप में पढ़ाए हैं, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला आप के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। क्लासेस इंशाल्लाह हमारी मंडे से स्टार्ट होंगी। तो आपने जीना, और अगर इवन आप मेरा पहला कुरान में एडमिशन नहीं ले रहे तो कम से कम मेरी इस बात को समझ लें कि बच्चे को कुरान के साथ जोड़ने के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरबिक भी सिखाएंगे, हिफ्ज भी सिखाएंगे, हदीस भी सिखाएंगे, सुन्नतों पर भी अमल करवाएंगे, कुरान की कहानियां भी सुनाएंगे, सीरतुन नबी से भी उसका तारुफ करवाएंगे, उसके अकायद भी मजबूत करेंगे, उसको अदब व अखलाक भी सिखाएंगे। ठीक है ना, बहुत चीजें इंशाअल्लाह ताला हमें बच्चों के साथ करनी है मिलके, और खुद जीनी है। और बच्चों के साथ एक्सपेक्ट नहीं करना कि हम क्या करते हैं, हम लीडर बन जाते हैं, नमाज पढ़ी, सच बोला, ये किया वो किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। आपने बस बच्चों के सामने करते जाना, कभी उनका मूड होगा वो कर लेंगे, कभी मूड होगा नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगी कि जिसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद की जा सकती है के साथ साथ कि वो बच्चों में बेहतरी लेकर आएगा। और फिर दुआ जो हम हमेशा पढ़ते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और फिर इस दुआ को अपना बना लें, और सुबह भी पढ़े, शाम भी पढ़े। मेरे बच्चे पूछते हैं मम्मा आप 4 दफा क्यों पढ़ती हैं, तो फिर मैंने बताती हूँ कि एक बाबा के लिए पढ़ती हूँ और 3 आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम की तरफ। तो मेरा प्यारा कुरान की रजिस्ट्रेशन ओपन है, संडे तक आप करवा सकते हैं। मंडे से प्रॉपर एकेडमिक उसकी जो क्लासेस होंगी वो स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ताला। अब आ जाते हैं उन तमाम माओं की तरफ जिनके पास छोटे छोटे से बच्चे हैं, टोडलर्स बच्चे, और उनको बार बार ये सुनने को मिलता है कैसी माँ हो तुम, और तुम्हें अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास। चलिए जरा एक वीडियो देखते हैं। क्या आप भी एक टोडलर बच्चे की माँ हैं और आपके भी ज़हन में कई क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हैं अपने बच्चे को लेकर, जैसा कि माय किड इज रियली स्टबर्न एंड हाइपर एक्टिव, हाउ डू आई डील विद हिज टैंट्रम्स? मैं अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीपिंग हैबिट्स को कैसे बेहतर बना सकती हूँ? हाउ डू आई इंडल्ज द पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड पेशेंस एंड शेयरिंग इन माय किड? Which curriculum should I follow for my kid? मैं अपने बच्चे की इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को कैसे बूस्ट अप कर सकती हूँ? मैं अपने बच्चे के लिए सिलेबस, फ्लैश कार्ड्स, प्लानर्स, टाइम टेबल, वर्कशीट्स कैसे डिजाइन कर सकती हूँ? When and how do I start writing with my kid? No need to worry about, because we are bringing the most exciting and amazing project named Toddler Miles with Smile by Dr. Zubia Noreen in very reasonable fee. जहां आपको मिलेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस एंड हैप्पी ECC मॉडल बेस्ड करिकुलम, और जहां मौजूद होंगे आपके लिए इंटरनेशनल ट्रेन टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स जो कि आपके बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव लर्निंग में, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग में, काइनेस्थेटिक लर्निंग में 21st सेंचुरी स्किल्स के एंड मुताबिक करेंगे आपकी मुकम्मल रहनुमाई, और आपको और आपके बच्चे को ट्रेन करेंगे थ्रू वेबिनार्स, लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लासेस एंड सेशंस। तो देर किस बात की है, जल्दी से फ़ोन उठाएं और दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और अपना दाखिला यकीनी बनाएं और बन जाएं इंतहाई मुनासिब फी में टोडलर्स माइल्स विद स्माइल का हिस्सा। उसके बाद ना एक जो बहुत कोशिश
हमारी रही है ना, जब मैं पॉकेट फ्रेंडली की बात करती हूँ तो महंगाई आप देख लीजिए कहाँ पहुंच गई है, लेकिन हमने अपने चार्जेस बहुत ही लो रखे हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो उनको अच्छी तरह पता है कि मैम ज़ुबिया अपने सेशंस, बहुत सारे सेशंस तो मैं फ्री करवाती हूँ और अपने सेशंस में हर तरह की डिस्काउंट भी मैं देती रही हूँ हमेशा। लेकिन अब बात ये है कि अब माशाल्लाह एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, एक बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ, जिसमें कि हमारे कह लें कि हमारे मार्केटिंग टीम है बहुत बड़ी, हमारी ग्राफिक्स टीम है, हमारी वीडियो एडिटर्स टीम है, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, हमारे मटेरियल मेकर हैं जो बाइंडर्स वर्कशीट बनाते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है। उस टीम को देखिए हमने पे तो करना है ना। अगर आप सोचें कि हम ये कहें कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करिकुलम डिजाइन किया, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपके लिए जनाब टीचर्स हम भर्ती करें और वो आपके बच्चों को बड़ा आउट क्लास पढ़ाएं, लेकिन पैसे हम ना उनको दें, तो वो करेंगी काम? कितना अर्सा काम करेंगी बताएं मुझे? और कोई डेडिकेशन से काम कर सकता है इस तरह? और क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें अपने बच्चे की तालीम पे कुछ तो लगाना चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है ना, उसमें हमने फीस सिर्फ 2000 पर मंथ रखी हुई है। ठीक है, ये इंतहाई एक रीजनेबल फी है। और इसके साथ आप देखेंगे इतनी बड़ी टीम ने बहुत सारे काम आपके लिए जो है ना वो अरेंज करने होते हैं। तो टोडलर माइल्स विद स्माइल्स, आपको मैंने हर प्रोग्राम में हैप्पी स्माइल्स ये तो जरूर नजर आएगा, क्योंकि स्माइल इज सुनना। तो आप ये देखें कि टोडलर माइल्स में अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 2 से 3 साल के हैं, तो उनकी मदद सबसे ज्यादा हमें परेशान नजर आती है। तो उनके लिए हमने कितना मजेदार प्रोग्राम डेवलप किया है। और वैसे सच बताऊं, जब हमारी पहली टोडलर की क्लास थी ना, तो वी वर लाइक दैट, हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन हम परेशान हो गए कि वाकई वो, क्योंकि बच्चे शायद आजकल है डिजिटल जनरेशन है ना, तो 10-15 मिनट की क्लास में इतनी अच्छे से उन्होंने टेंशन भी हमने उनकी ग्रैब कर ली और उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें टोडलर से सीखी। और वही टोडलर्स जो बहुत ज्यादा टैंट्रम शो करते थे, रोते रहते थे, परेशान रहते थे, और उनके लिए जब ढेर सारी एक कह लें कि एक डिस्कशन फोरम बन गया, उनके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी मदद के लिए, उनके लिए बड़े मजे मजे की एक्टिविटीज होती हैं, तो वो बच्चे अब रोने की बजाय किसी कह लें कि पर्पसफुल चीज में रहते हैं बिजी। अब आ जाते हैं हम अपने ऑनलाइन स्कूल की तरफ। एक्चुअली टोडलर माइल्स विद स्माइल्स क्या है, वो हमारा प्री सेक्शन है, यानी 2 to 3 इयर्स के बच्चों के लिए। और इंशाल्लाह जनवरी से हम इन्फेंट्स और मदर्स टू बी के लिए भी एक प्रॉपर करिकुलम और सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला दुआ ही कर दिया करे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अपने मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल के बारे में। और मैं अब अपने मुंह से इसकी क्या तारीफ करूं, वो सैकड़ों बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, वो बता सकती हैं मदर्स आपको। हम फीडबैक्स भी शेयर करते रहते हैं, हमने टेस्टिमोनियल्स भी शेयर किए हैं मदर्स के कि सब माओ का अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि जितना उनके सराउंडिंग में जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, उनके बच्चे एक एक साल में सीखते हैं। हमारे यहाँ बच्चे 2 से 3 महीने के उस सेमेस्टर में सीख जाते हैं। तो मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल की क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवाया, ये एक नॉन ट्रेडिशनल स्कूल है। इसमें 21st सेंचुरी स्किल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, चाइल्डप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो है ना अटेंशन उसको देखते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे मेन गोल्स हैं। इंटरनेशनल वो मॉडल जो मैंने डेवलप किया है, हैप्पी ECCD मॉडल जो है ना, ओह दैट्स ग्रेट। तो उसमें आप एडमिशन अपना करवा सकते हैं। अगेन इस पूरे वीक में रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा आप लेट हो जाएंगे तो फिर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अभी ही हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार आपको बात बताऊं, इसमें मज़े की बात यह है कि हमारा क्योंकि लास्ट ये चल रहा है 4 मंथ्स का सेमेस्टर, तो इसको ना मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आपके बच्चे 5 से 7 साल की उम्र में हैं, आप उन्हें होम स्कूलिंग करवा रही हैं और आप चाहती हैं कि आप उन्हें स्कूल में दाखिल करवाएं, तो उस स्कूल में दाखिले से पहले आपको जो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी, दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप हमारा करिकुलम देखेंगी प्रीयर 1 का, 2 का, 3 का रिस्पेक्टिवली, तो यू विल कम टू नो कि अगर आप ये 4 महीने अपने बच्चे के लगा लेती हैं, और इवन दो अगर आप बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाना चाहती हैं, तो आपके बच्चे की वो जो बेस का मसला है ना, जो हर माँ को रहता है 3 से 5 7 साल की मदर्स को, वो आपके बेस वाले मसले मुकम्मल हल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर फोकस ही हमारा जो है ना छोटे बच्चे के साथ है। देखिए उसके लिए फिर आपको सीखना है। बड़ा अच्छा सवाल है कि मेरा बच्चा तो किसी सूरत भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो फिर भाई आपको अपने जो वेपन्स है उनको शार्प करने की जरूरत है। ठीक है ना, आपको शार्पन करना है अपने वेपन्स को कि आप सीखें, आप खुद सीखें। देखिए मैं एक माँ हूँ और एक स्ट्रगलिंग अम्मा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं एक कामयाब मदर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
हर वक्त स्ट्रगल करनी पड़ती है, सीखते हैं हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा टॉन्ट्रम शो करे, क्या मसला है, मेरा बच्चा इतना स्टबन हो रहा है, क्या मसला है, मेरी बच्ची पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे रही, इसका क्या मतलब है, मेरा बेटा रीडिंग में उसको डिफिकल्टीज हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, हमें सीखना है। और आपको सिखाने के लिए ही हम सितंबर में लेकर आ रहे हैं हैप्पी होलिस्टिक होम स्कूलिंग, एक 6 दिन का मुकम्मल प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो एक्चुअली 3000 का है, लेकिन डिस्काउंटेड उसकी फीस सिर्फ 1800 मैंने रखी है। जूम क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। इन 6 दिनों में आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मदर्स को एक होलिस्टिक अप्रोच जो है बच्चे को पढ़ाने की, एज मॉम, बीइंग मॉम, वो पूरी की पूरी समझ में आ जाए, ताकि वो एक बड़े कैनवस को समझ के देख कर अपने लिए कस्टमाइज कर सके अपने बच्चे की स्टडीज को इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सायरा, वो भी बताया जाएगा। सायरा सफदर, होम स्कूलिंग, ये जो हमारा हैप्पी होलिस्टिक होम स्कूलिंग का प्रोग्राम है, इसमें हम मदर्स की टाइम मैनेजमेंट, उनकी जो है स्केड्यूल्स और उन सारी चीजों पे डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप सपोज नहीं दाखिल करवाना चाहती टोडलर्स माइल में, आप नहीं दाखिल करवाना चाहती ऑनलाइन स्कूल में, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। इसमें आप फिर अपने आप को इक्विप्ड करें, खुद सीखें। हमने भी लाखों रुपए लगाए हैं, हमने भी हजारों रुपए लगाए हैं और स्टिल लगा रहे हैं। अभी भी मैं 2 प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हूँ, ठीक है। अभी भी मेरी क्लासेस होती हैं, बच्चों को रात को 9 बजे सुला के अभी भी मैं 9 से 11 बजे तक पढ़ती हूँ। तो हम डेली सीखते हैं, हम रोज सीखते हैं, तो आपको सिखाने के काबिल होते हैं। तो आप भी सीखें, आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपने बच्चे पे लगा सकेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बिलीव मी, अपने ऊपर लगाना बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि हम बच्चों की चाइल्डप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई हम अपने भी बच्चे की चाइल्डप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। मेरा बेटा जब 3 साल का था वहदान, तब से ही उसे बहुत ज्यादा शौक है स्पेस साइंस के बारे में जानने का, और उसने दुनिया जहान की कह लें कि डॉक्यूमेंट्रीज एंड बॉक्स एंड बहुत कुछ उसने लर्न किया है। एंड नाउ दिस इज टाइम कि हम चाहते हैं कि हम वो नॉलेज अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वो मुझे कह रहा था रोज, मम्मा इसकी फी नहीं रखनी, इसको फ्री रखना है। मैं फ्री करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा आपकी अम्मा है बहुत कुछ फ्री करवाने के लिए, लेकिन ये कि फ्री में बिल्कुल भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, सीरियस नहीं होते। हमारी आवाम भी अजीब है, पहले मांगेंगे फ्री दे दे, फ्री दे दे, फ्री दे दे, जब कुछ फ्री दे दो तो फिर उसकी कदर ही नहीं करते। तो ये एक छोटी सी पॉकेट फ्रेंडली से चार्जेस में 1000 रुपीज में 1 मंथ का कोर्स होगा ये, लर्न स्पेस साइंस। और जिसने हमारे साथ लिटिल जियोग्राफर्स किया है, जिसने हमारे साथ लिटिल साइंटिस्ट किया है, वो जानते हैं कि उनका बच्चा इस 1 महीने के बाद स्पेस साइंस के बारे में कितना कुछ जान जाएगा इंशाल्लाह ताला। डेमो क्लासेस तो एज सच फातिमा, जब हमने पहले दिन स्टार्ट किया था ना पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप, तो मेरा एक ही रूल था कि मैं डेमो क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। अब तो हम सैकड़ों कोर्सेज करवा चुके हैं, हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हजारों स्टूडेंट्स हैं अराउंड द ग्लोब। हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जुबिया नौरीन के नाम से, उसमें हमारी वीडियोस, हमारी ओरिएंटेशंस, हमारी क्लासेस, बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। डेमो वाला कोई सीन नहीं है। वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट के जो हम करवा रहे हैं और जिस टीम के साथ करवा रहे हैं और जो कुछ करवा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, अगर आपके पास, अगर आप उन अफराद में से हैं कि भाई आपके पास कोई पैसे नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप आपके लिए बहुत से फ्री कोर्सेज भी करवाता है, जैसे कि हैप्पी हदीस सिटिंग के नाम से। आज हमारी 34th अल्हम्दुलिल्लाह हदीस अपलोड हो गई है यूट्यूब के ऊपर। इस वीक में हमारी 40 हदीस मुकम्मल हो जाएंगी। आप एक मदरसा चला रहे हैं, आप एक स्कूल चला रहे हैं, या आप एक अम्मा है, या आप अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, अपने कजन्स को, बच्चों को, भतीजे भतीजियों को, तो आपके पास ये पूरे का पूरा 40 हदीस का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हमारी क्लासेस, इनकी पोएम्स हैं, इनके तफसीर है, वो सारी यूट्यूब पे मौजूद है। आप आराम सुकून के साथ चाहे तो 40 दिन में बड़े बच्चे और चाहे तो 40 हफ्तों में 40 हदीस इतने मजेदार तरीके से सीखेंगे जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी। इसमें एक्शंस हैं, इसमें स्टोरीज हैं, इसमें पोएम्स हैं, इसमें एनिमेटेड वीडियोस हैं, इसमें तशरीह वीडियोस हैं, इसमें वर्कशीट्स हैं, इसमें हैंड्स ऑन टास्क है, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसमें प्रोजेक्ट्स है। सो दिस इज वंडरफुल, ठीक है। हम अगर अपना कोई फ्री प्रोग्राम भी करवाते हैं ना, ये जो लोग डेमो कहते हैं ना, इनको खास तौर पे मैं ये कहूंगी कि जो डेमो की बात करते हैं ना, वो हमारा कोई फ्री प्रोग्राम लेके देख लें, उधर से उन्हें अंदाजा होगा कि अगर फ्री प्रोग्राम का ये लेवल है तो फिर पेड प्रोग्राम्स के क्या लेवल होंगे। स्पेस प्रोग्राम के लिए जी बिल्कुल, हमारी हाँ बिल्कुल
मेरा बच्चा 3 साल का सीख सकता है तो 5 साल का क्यों नहीं सीख सकता, 4 साल का क्यों नहीं सीख सकता? जबरदस्त है। अल्लाह तो कहते हैं गौर फिक्र करो, 300 से ज्यादा दफा अल्लाह ने कहा है। क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते? करो, गौर फिक्र करवाएं बच्चों को, बड़े होते जाएंगे तो इंटरेस्ट मजीद जो है ना वो डेवलप होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हैप्पी हदीस सिटिंग के साथ ही हमारा एक और प्रोग्राम होता है PSS इवेंट्स हब के नाम से, जो हम कोशिश करते हैं कि हर महीने हमारे 2 से 3 इवेंट्स होते हैं। जो ज़रा होम स्कूलर्स बच्चे हैं अब वो पार्ट तो नहीं ले सकते ना, फॉर एग्जांपल इतने इवेंट्स आते हैं, हमारी 14 अगस्त आती है, हमारे 23 मार्च आता है, हमारी ईदें आती हैं, हमारे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, पेरेंट्स डे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ज़रा वो लैक कर रहे होते हैं ना हमारे होम स्कूलर्स बच्चे। तो उनके लिए हमने यही सोचा कि ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, आपके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, हम गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं, हम आपको डिफरेंट मजेदार एक्टिविटीज देते हैं। फिर जो बच्चे बहुत अच्छी एक्टिविटीज करते हैं उन्हें मैम ज़ुबिया क्या करती हैं, गिफ्ट्स भी भिजवाती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और अब एक और बड़ी मजेदार खबर जो मैंने के अपनी बर्थडे वाले दिन जो है ना वो अनाउंस किया था, वो ये है कि रबीउल अव्वल आ रही है और हैप्पी हदीस से अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। 40 हदीस का जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें जिंदगी दे तो वो हम पूरा करने वाले हैं। उसके बाद आप सब लोगों के लिए आ रहा है हैप्पी सुन्ना कैंप, सॉरी फॉर लिटिल सुन्ना चैम्प्स जी। सो वी आर गोइंग टू गाइड लिटिल माइंड्स विद सुन्नास लाइट इंशाल्लाह ताला। ये हम रबीउल अव्वल में शुरू करेंगे और हमारी वही पैटर्न रहेगा कि सुन्नास को किस तरह से अमली तौर पे बच्चों की लाइफ में इनकलकेट करें। ये सदका जारिया भी है, हम मर जाएंगे और हमारा काम इंशाल्लाह ताला जिंदा रहेगा आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से। अब ऐसा नहीं है कुछ कि मैम ज़ुबिया सिर्फ बच्चों के लिए कुछ करती हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करती, नहीं नहीं, आपके लिए भी करती हूँ, आप भी बहुत प्यारी है मुझे। तो माओ के लिए देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एक माँ है उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके पास उसके सर्कमस्टांसेस नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसके बच्चे तंग कर रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, तो कहाँ से वो शुरू करे? तो किताब है उसके पास, एक तो अल्लाह की किताब है, ठीक है, कुरान पाक उसके साथ जुड़ जाए, कुछ थोड़ा सा एक आयत रोज की, कुछ गौर फिक्र, कुछ अमल उसकी तरफ आ जाए, और दूसरा किताबें, किताबें ही इंसान को जो है ना वो नॉलेज देती हैं। तो मेरी अपनी जो एक अदना सी स्टडीज है वो ये समझती हूँ मैं कि पाकिस्तान की खवातीन के अंदर, माओ के अंदर पर्टिकुलरली, क्योंकि किताबें पढ़ने का रुझान नहीं है, इसलिए वो समझती हैं कि हाँ, और एक ही मसला, आप किसी ग्रुप में चले जाएं, कोई एक मसला डाल दें, आपको 50, 100, शायद 1000 उसी मसले के लोग आ जाएंगे। क्यों भाई? वो जो इतनी लोगों ने दुनिया में किताबें लिखे और इतने बड़े बड़े कोर्सेज फ्री यूट्यूब पे लगाए हुए हैं, वो किसके लिए रखे हुए हैं? आप लोगों के लिए रखे हुए हैं ना। तो हमने अपनी एक अदना सी कोशिश ये की है, एक छोटी सी, वो ये है कि हमने एक वर्चुअल बुक कैफे के नाम से आपके लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ है। इसको भी हम फोर्टनाइटली मुनक्कद करते हैं। बहुत लाइफ चेंजिंग किस्म की जो बुक होती हैं वो हमारे स्पीकर्स आपके सामने बयान करते हैं, आपको समरी बताते हैं, फिर हम उसकी समरी लिख के भी आपको देते हैं, फिर हम आपको टास्क भी देते हैं, फिर हम आपको रिकॉर्डिंग भी देते हैं, फिर हम आपके हाथ भी जोड़ते हैं कि अल्लाह का वास्ता है अब तो देख लो। और फिर भी अगर आप नहीं देख रहे और फिर भी आप फायदा नहीं उठा रहे, तो भाई हम तो उस याद है ना वो वाकया जो मैं हमेशा बयान करती हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के दोस्त खलीलुल्लाह को जब आग में डाला जा रहा था, वो एक छोटा सा परिंदा अपने मुंह में पानी का वो लेकर आया और उसने कहा कि दूसरे परिंदे ने कहा कि इससे थोड़ी आग बुझेगी, तो उसने कहा भाई ना बुझे, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह पूछेंगे कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे दोस्त को जब आग में डाला जा रहा था तो तुमने क्या किया, तो मैं एटलीस्ट ये कह सकूंगी मैंने अपने हिस्से का रोल प्ले किया। तो हम एटलीस्ट अल्लाह ताला से ये कह सकें इंशाअल्लाह ताला जब हम मरे कि अल्लाह ताला हमने अपने हिस्से का काम किया है। अब आपके हिस्से का काम है, आप हमारे फ्री प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेड प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ ये बात कर रही हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे, यू वॉन्ट रिग्रेट इंशाअल्लाह ताला। और हम पे बस एक चीज जरूर हमारे अपने जहन में रखिएगा कि हम रिस्क हलाल पर बिलीव करते हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम जितने पैसे लेते हैं उससे कहीं ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि हमारे पास जो पैसा आया है वो हलाल जरूर हो, और अल्लाह ताला को जाहिर है हमने इसका जवाब देना है। थैंक यू सो मच, आपने इतना ढेर सारा टाइम मेरे लिए निकाला, लेकिन कभी थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाला करें, एटलीस्ट आप लोगों की मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे लगा दूंगी, तो आप बाद में भी इंशाल्लाह ताला इसको सुन सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।